अभी हमने प्रार्थना की अरिहंत परमात्मा से। आज तक हम प्रार्थना, कोई भी साधना की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। भारत का ये नियम है, छोटे से लेके बड़े तक शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। और प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में विनय है, प्रार्थना से आपकी पात्रता तैयार होती है। अगर हमने पात्र तैयार नहीं किया और अमृत की वर्षा कर दी तो वो अमृत वेस्ट चला जाता है। या अमृत की वर्षा होने वाली है, लेकिन आप सब अलग अलग जगह से आए हैं अपने अपने पात्र लेकर के। हर एक के मन में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रार्थना कर रहे हैं, पहले भी बहुत प्रार्थना की, पर प्रार्थना कैसे की? वैसे प्रार्थना की जैसे जिसके पास जो नहीं है वो मांगा। डायमंड की दुकान पे गए और किराना मांगा, तो डायमंड वाला मुस्कुरा दिया, आपके हाथ से वो मौका चला गया। मिलना था डायमंड, लेकिन आपने मांगा क्या? किराना। यहां पे मिलने वाला क्या है, पर आपकी मांग क्या है? चेक कर लो अपने अपने अंदर में। मिलने की ये दुकान कितनी ऊंची है, लेकिन आपकी डिमांड होगी मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, वो सारी डिमांड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। जो जरूरी होगा प्रकृति अपने आप करेगी। पर मेरा यहाँ पे डिमांड प्रार्थना किया है कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने जैसा बना दो। क्या कर लो? अगर आप उनके जैसे बन गए फिर कोई आपकी कमी रहेगी? लेकिन कभी आपके मन में ये भाव आया प्रार्थना करते हुए? तो यहाँ की प्रार्थना है कि प्रभु हे अरिहंत परमात्मा, हे आचार्य भगवंत, जैसे आप बन गए हो वैसा मुझे भी बना दो। आप अगर उस भाव से बैठोगे तो आप साधना करते करते देखोगे कि आप उसको स्पर्श करना शुरू कर दिए, आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और आपका लक्ष्य ही यही रहेगा कि मुझे जीते जी इस साकार शरीर में अरिहंत जैसा जीना है। कैसा जीना है? अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? बोलो। भगवान के कौन? सिद्ध भगवान ने अपना कल्याण कर लिया और अरिहंत भगवान अभी हमारे समक्ष आदर्श है। और सरल भाषा में कहें तो अरिहंत भगवान हमारे जैसे सशरीरी हैं, सिद्ध भगवान अशरीरी हो गए। सिद्ध भगवान निराकार परमात्मा है, उनका कोई आकार नहीं, और अरिहंत परमात्मा साकार है। इस शरीर में जैसे मैं बैठा हूं वैसे वो भी बैठे हैं। वो अगर इस शरीर में बैठ करके ऐसी दशा प्राप्त कर सकते तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? वो मेरे सामने आदर्श है और मेरा लक्ष्य है कि मैं उनके जैसा इसी जीवन में बन के दिखाऊं। क्या बन सकते नहीं बन सकते? बोलो। अरिहंत यानी क्या? इतना ही करना है, 24 घंटे वितरागता में जीने का पुरुषार्थ करना, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। दुनिया जैसी चल रही है बिल्कुल ठीक है, मेरी कोई शिकायत नहीं। मैं आत्मा और सब में आत्मा के दर्शन करूं और हर समय मैं आनंद में रहूं, शांति में रहूं, सुख में रहूं, तो आप इसी क्षण अरिहंत हो। और ये क्षण बढ़ते चले जाएंगे। आज एक क्षण के लिए, कल 2 क्षण के लिए, ऐसे बढ़ते 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 आगे चले जाएंगे। 24 घंटे अरिहंत जैसे। कि अरिहंत जैसा कैसे जीऊं, ये प्रार्थना हम अभी करेंगे और शाम तक इसकी टेक्निक सीख जाएंगे कि मैं क्षण क्षण कैसे अरिहंत की तरह जीना शुरू करूं। ये नहीं कि आप सशरीर पूरे 24 घंटे अरिहंत बन करके जी जाओगे, लेकिन कुछ क्षण की शुरुआत हो जाएगी। वो क्षण धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, फिर विभाव के क्षण घटते जाएंगे। अभी स्वभाव के क्षण कम है, विभाव के क्षण ज़्यादा है। अब जैसे स्वभाव की साधना बढ़ जाएगी तो विभाव के क्षण घटने लग जाएंगे और विभाव होते ही आपको नजर आने लग जाएगा कि हाँ
आईने में अपनी शक्ल नज़र आ गई और आपको नज़र आया कि यहाँ दाग लग गया है, तो आप सीधा पिन पॉइंट वहीं करोगे, पूरे चेहरे को नहीं मसलोगे। तो अपने स्वभाव की जब साधना करोगे तो आपको अपनी गलतियां नज़र आ जाएगी और सीधी टू द पॉइंट उस गलती को ठीक कर दोगे, पूरी दुनिया को परेशान नहीं करोगे। अभी क्या करते थे, इतनी सी गलती होती थी पूरे घर को उलट पुलट कर देते थे। अब आपको अपनी गलती नज़र आई, अपना आईने में आपने देखा और आपने अपना सुधार कर लिया। अपना सुधार सरल है या दूसरों को सुधारना सरल है? तो ये शिविर स्व केंद्रित है। आप अपने आप को झांकोगे, अपने को देखोगे, अपने को जानोगे। तो प्रार्थना हमने अरिहंत से की, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जितना स्टोर मैंने अज्ञान अवस्था में कर लिया है वो सारा डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करना सरल है या इकट्ठा करना सरल है? डिलीट करना सरल है ना। आप सब कंप्यूटर को जानकार हो, आज तो हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। डाटा भरने में दिन भर लगेगा, महीनों लगेगा, बरसों लगेगा, लेकिन आपको डिलीट का बटन आएगा तो सेकंडों में। ऐसे जितना आपने बरसों में इकट्ठा किया है वो आपको ध्यान से डिलीट करने का तरीका बताएंगे कि कैसे उसको डिलीट करना। व्यर्थ का है वो सब डिलीट हो जाएगा, जो चाहिए उस पर फोकस करोगे ध्यान से। कहते ना हर कार्य ध्यान से करो। अभी ध्यान क्यों नहीं लग रहा कि इधर उधर बिखरा पड़ा है और अंदर में इतना कचरा वेस्ट पड़ा हुआ है कि जो चीज़ पे फोकस करना है उधर तो ध्यान नहीं जाता है, दूसरा सारा हमको डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये शिविर आपको अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना। जैसे आज आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे ये शिविर करना है, तो कहाँ कहाँ से आप पहुँच गए। अगर लक्ष्य नहीं होता तो डेली रूटीन में जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहते। ऐसे ही आज आप अपने जिंदगी का एक लक्ष्य तय करोगे कि मुझे इस जीवन में अरिहंत जैसे जीना है और अंततः मुझे सिद्ध बन जाना है। क्या बन जाना है? छोटे मोटे लक्ष्य नहीं बनाने हैं, नौकरी पैसा ये तो सब आते रहेंगे बाई प्रोडक्ट। ऐसे गन्ने की खेती करोगे तो घास फूस नहीं आएगा क्या? गन्ने की खेती करोगे तो बीच में वो हरी घास फूस छिलके सब आ जाएंगे, लेकिन आपको कि मुझे तो छिलके चाहिए, हरी घास चाहिए, तो गन्ना पैदा होने तक आप पहुंचोगे ही नहीं, पहले दिन ही काटना शुरू कर दोगे। तो लक्ष्य है हमारा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना और जीते जी इस शरीर में अरिहंत जैसा जीना। फिर जितनी समस्या आएगी अरिहंत के सामने, तीनों लोक की समस्या है, लेकिन सबसे शांत अगर इस जगत में कोई है तो कौन है? तीनों लोक को वो जानते हैं, तीनों लोक की समस्याएं उनके चरणों में रोज सब भगत प्रार्थना करके रखते हैं। सबसे शक्तिशाली वो हैं। क्यों है? उनके पास कोई फौज है, सेना है? क्यों है वो? क्योंकि वो सबसे ज्यादा शांत हैं। जितनी आपकी शांति बढ़ती जाएगी उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? यहां हम शांति कैसे बढ़ाना उसका तरीका सीखेंगे, तो फिर आप इस दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएंगे। सबसे कमजोर आदमी कौन है? बटन दबाते ही विभाव में चला जाता है, अशांत हो जाता है। एक शब्द बोलो फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर उसका ही चलेगा सारा। और आप 100 शब्द बोल लो लेकिन वो बिल्कुल अंदर से शांत समाधिस्थ रहता है, तो पावरफुल कौन हुआ? 100 शब्द बोलने वाला या 100 शब्द सहने वाला? और वो 100 शब्द सहने के बाद जो जरूरी होगा आपका ऑपरेशन कर देगा और उसकी जय जयकार होगी और आप अपने आप की एनर्जी फुश करके कमजोर हो जाओगे। तो ये सारी ध्यान साधना की विधियां हैं। अब मैं प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा करेंगे, एक ध्यान का प्रयोग करेंगे छोटा सा। इस शिविर का जो आधार है वो यही है, आनंद, शांति और ज्ञान। अभी एक ध्यान करेंगे वो ज्ञान के लिए है। इस ध्यान में क्या ज्ञान प्राप्त होता है? आपने जस्ट जैसा बताया वैसा एक बच्चे की तरह फॉलो करना है। आपने अपनी खोपड़ी बिल्कुल नहीं लगानी कि ये मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं, कैसे करूंगा, कुछ नहीं। पहले दुनिया भर की विधियां आपने सीखी होगी, सबको भूल जाओ। एक छोटा बच्चा जैसे नई क्लास में जाता है तो वो कैसे सीखता है, ऐसे सीखने के लिए तैयार हो।